भिक्षु विचार दर्शन साध्य साधना के विविध पहलू, उसके अंतर्गत हृदय परिवर्तन, मोक्ष की आराधना, संयम और समता की आराधना का एक प्रमुख तत्व है। हृदय परिवर्तन एक प्रक्रिया है। हृदय परिवर्तन अर्थात भाव परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन, आदतों का परिवर्तन, स्वभाव का परिवर्तन। अनुशासन जीवन का अनिवार्य अंग है। चाहे राष्ट्र का संचालन करना है, चाहे समाज का संचालन करना है, चाहे किसी व्यावसायिक संगठन का संचालन करना है, चाहे परिवार का संचालन करना है, चाहे धर्म संघ का संचालन करना है, प्रत्येक क्षेत्र में अनुशासन अनिवार्य होता है। कुछ नियम, कुछ मर्यादाओं का निर्माण करना जरूरी होता है, कुछ रोक टोक करना भी जरूरी होता है। मनुष्य में सहज ही असंयम के प्रति आकर्षण होता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं भी होती हैं। कभी कभी व्यक्ति की दुर्बलता जीवन निर्माण का हेतु भी बन जाती है। चेतना के रूपांतरण में अनेक तत्व कार्य करते हैं। कानून व्यवस्था जहाँ सम्यक होती है, जहाँ सम्यक नियम और मर्यादा होती है, वहाँ अनुशासन होता है, वहाँ दंड का भय होता है, उससे भी व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण घटित हो जाता है। हम देखें कि दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में व्यक्ति धूम्रपान नहीं कर सकता है, यह नियम है, तो साथ साथ कड़ी और कठोर व्यवस्था है। इस कारण से वहाँ कोई भी धूम्रपान आदि का सेवन नहीं करता है। वही व्यक्ति इनमें भी वैसा ही नियम है, वहाँ वह धूम्रपान आदि का सेवन कर लेता है। परंतु यह भी देखा गया है, लंबे समय तक अच्छी व्यवस्था में रहने से, कठोर मर्यादा में रहने से व्यक्ति की वैसी ही आदतें बन जाती हैं, वैसा ही स्वभाव बन जाता है, वैसी ही जीवन शैली बन जाती है। देश की कानून व्यवस्था है, चाहे बिजनेस में तो मैनेजमेंट के द्वारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, चाहे स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, चाहे धर्म संघ में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन रूल रेगुलेशंस के द्वारा उससे जुड़े सदस्य अनुशासन में रहने के लिए बाध्य होते हैं। के लिए उस अनुशासन का पालन करना अनिवार्य होता है। पालन न करने पर उसका परिणाम भी भोगना पड़ता है। फिर भी उस मर्यादा व्यवस्था का पालन करने में सबकी मनः स्थिति एक जैसी नहीं होती है कि उस मर्यादा और व्यवस्था में रच पच जाता है, तो उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। कि कोई व्यक्ति संकोच या भय के कारण मर्यादा और व्यवस्था का पालन करता है, सबका स्वभाव भी अपना अपना होता है। व्यक्ति के भीतर निसर्ग से ही अनुशासन में रहने की वृत्ति होती है और कोई व्यक्ति अभ्यास से सीख जाता है। दूसरी बात है, वातावरण के प्रभाव से, स्थितियों के प्रभाव से भी चेतना में रूपांतरण हो जाता है। कहते हैं जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हो जाती है। जैसा परिवार का वातावरण होता है, समाज का वातावरण होता है, ऐसे व्यक्ति के मित्र आदि होते हैं, अथवा जैसी परिस्थितियों का व्यक्ति को जीवन में सामना करना होता है, उनका भी व्यक्ति की चेतना पर प्रभाव होता है। वहाँ वह व्यक्ति बाध्य नहीं होता है, विवश नहीं होता है, परंतु यह संगत का प्रभाव होता है, परिस्थिति का भी प्रभाव होता है। जब विद्यालय के वातावरण में विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों को पढ़ते हुए देखता है, उसे विभिन्न प्रकार के टास्क्स दिए जाते हैं, उसके भीतर प्रभाव होता है, मुझे यह कार्य करना चाहिए, पढ़ाई में परिश्रम करना चाहिए। व्यक्ति के ऊपर जब कोई जिम्मेवारी पड़ती है, उसके भीतर एक भावना जागृत हो जाती है, यह मेरी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे ऐसा करना चाहिए। स्थितियों का प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है।
इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी सहज वृत्ति से भी वृत्तियों के कारण भी बदल जाता है। ही व्यक्ति के भीतर में वातावरण अच्छा नहीं है, स्थितियां प्रतिकूल हैं, कानून मर्यादा व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, फिर भी व्यक्ति अपराध कर देता है, गलत आदतों में पड़ जाता है। और कभी कभी मर्यादा और व्यवस्था भी नहीं है, वातावरण और परिस्थितियां भी अच्छी नहीं है, फिर भी व्यक्ति अच्छे जीवन का निर्माण कर लेता है। जीवन में रूपांतरण के लिए यह आवश्यक है अच्छी व्यवस्था का निर्माण हो। उसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति अच्छी संगत करे, अच्छे वातावरण में रहे। तीसरी बात है व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को सम्यक बनाए, जीवन में संयम और समता का विकास करे। सुविधाएं हो जीवन में भी आराम तलब न बने, सुविधावादी न बने। व्यक्ति अपने धर्म और कर्तव्य का चिंतन करे। व्यक्ति के भीतर स्वतंत्र मनोभाव का विकास होना चाहिए, यह एक तथ्य है, परंतु इस तथ्य को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब तक चेतना परिपक्व नहीं होती है तब तक स्वतंत्रता का भाव उच्छृंखलता बन सकता है, जीवन के विनाश का हेतु बन जाता है। किसी व्यक्ति का स्वभाव परिपक्व है, चेतना परिपक्व है, तब भी मर्यादा और अनुशासन का होना अनिवार्य होता है। तो जहाँ चेतना अपरिपक्व है वहाँ तो मर्यादा और अनुशासन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। यह अवश्य है कि मर्यादा और अनुशासन यथार्थ पर आधारित होना चाहिए, उसमें कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। यह भी समझना होगा जैसे बाह्य वातावरण का प्रभाव है, उसी के आधार पर जीवन को व्यक्तित्व को परिभाषित नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति के भीतर अपने संस्कार भी होते हैं, अपनी समझ भी होती है, अपनी आदतें और स्वभाव भी होता है। अतः सब पर कानून व्यवस्था व वातावरण का एक समान प्रभाव नहीं होता है। मनुष्य अनेक चित्त वाला होता है। मनुष्य की चेतना में उतार चढ़ाव होता रहता है। अतः मर्यादा और अनुशासन का तो अपना मूल्य है ही, साथ ही यह भी समझना होगा कि सब कुछ होते हुए भी मनुष्य की चेतना में उतार चढ़ाव हो सकता है। मोक्ष मार्ग में संयम और तप को चेतना के रूपांतरण का साधन माना जाता है। संयम और तप बाहर से आरोपित भी होते हैं, नियम और मर्यादा द्वारा उन्हें परिभाषित भी किया जाता है। और संयम और तप व्यक्ति की अपनी श्रद्धा, अपनी भावना पर भी आधारित होता है। ऐसा भी उदाहरण मिलता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति भय या संकोचवश अथवा किसी अन्य प्रयोजन से संयम और तप की साधना करता है और साधना करते करते हृदय परिवर्तन घटित हो जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति भय संकोच के कारण कानून और व्यवस्था का पालन करता है और फिर वह उसकी आदत बन जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति परिवार से, मित्रों से, समाज से प्रभावित होकर भय संकोच लज्जावश सदाचरण करता है। धीरे धीरे वह उसका स्वभाव भी बन जाता है। यदि हम कहें जिसकी भावना पवित्र हो गई है ही संयम और तप की साधना कर सकता है, वही कानून का पालन करना उसके लिए ही हितप्रद होता है। यह ऐसे ही होगा ऐसे कोई कहे कि जब मुझे तैरना आ जाएगा तभी मैं पानी में उतरूंगा। यदि व्यक्ति को तैरना आता है तो उसे शिक्षण प्राप्त करने की जरूरत ही नहीं होती है, अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। अभ्यास करने की जरूरत तो इसीलिए है कि व्यक्ति कुछ विकास करना चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ रूपांतरण घटित करना चाहता है। तो निमित्त और उपादान हमें दोनों के महत्व को समझना होगा। निमित्तों का अपना प्रभाव होता है। यह बात अलग है कि कभी कभी निमित्तों का विपरीत प्रभाव भी देखा जाता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी बड़ी विचित्र है। मनुष्य का
जो मन है, मनुष्य की जो चेतना है, वह बहुत जटिल है कि कोई एक रूपरेखा निश्चित नहीं की जा सकती है। अनुशासन का पालन, अनुशासन का विकास स्वयं की साधना से, स्वयं के अभ्यास से भी होता है तथा सम्यक व्यवस्था से भी होता है। एक विद्यार्थी 10-12 साल तक विद्यालय में जाता है, विद्यालय की व्यवस्था का पालन करता है, उसके भीतर रूपांतरण घटित हो जाता है, एक अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है। कि प्रत्येक विद्यार्थी के अपने अपने संस्कार हैं, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अतः इस व्यवस्था के प्रभाव में तारतम्य अवश्य हो सकता है। हम कह सकते हैं कि संयम और अनुशासन आचरण करने में बाह्य व्यवस्था, आंतरिक जागृति दोनों का ही योगदान होता है। उच्च आदर्श की स्थिति यह है कि व्यक्ति प्रतिकूल वातावरण में भी संयम और समता का विकास करे, जीवन में अनुशासन का विकास करे। यह उच्च आदर्श की बात है, परिपक्व चेतना की बात है। परंतु चेतना की परिपक्वता के लिए पहले सम्यक व्यवस्था और अच्छा वातावरण, सत्संग, नियम और मर्यादा का पालन करना भी आवश्यक होता है। निमित्त चेतना का पतन करने वाले हैं, उन निमित्तों से बचना भी आवश्यक होता है। जिन निमित्तों से चेतना का ऊर्ध्वारोहण हो सकता है, उन निमित्तों का संयोग करना भी आवश्यक होता है। अतः निमित्त और उपादान दोनों का जो सम्यक मूल्यांकन करता है, वह हृदय परिवर्तन की प्रक्रिया को सम्यक रूप से स्वीकार कर पाता है। कुछ लोग कहते हैं अपना उपादान अच्छा होना चाहिए, निमित्त कैसा भी हो। कुछ लोग कहते हैं निमित्त अच्छे होने चाहिए, उपादान अपने आप ठीक हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं है, दोनों का ही अपना अपना महत्व होता है। साधक संयम और तप के विविध प्रयोग करता है, साधक विविध प्रकार के नियम और मर्यादाओं का पालन करता है, उससे चेतना में शक्ति का जागरण होता है, संयम की चेतना का जागरण होता है, समता की चेतना का जागरण होता है। हम यदि यह कहते हैं निमित्तों का कोई प्रभाव नहीं होता है, तब व्यक्ति निमित्तों का विवेक न करने के कारण साधना से च्युत हो जाता है। और यदि व्यक्ति यह कहे निमित्तों का तो प्रभाव होता ही है, निमित्तों के प्रभाव से बचा नहीं जा सकता है, तब भी व्यक्ति साधना के उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि कोई कहे कि उपादान ही अच्छा नहीं है, कितनी भी मर्यादा व्यवस्था हो, कितने भी निमित्तों से बचाव किया जाए, कुछ नहीं होता है, तब भी चेतना का रूपांतरण करने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। कोई व्यक्ति कहे कि उपादान के कारण ही उपादान गलत है, भीतर में मेरी आदतें ही गलत हैं, मैं क्या करूं? तो आदतों से विवश हूं। अब चेतना का रूपांतरण घटित होना कठिन हो जाता है, क्योंकि अपनी शक्ति को जान नहीं पाता है, अपनी शक्ति में उसकी श्रद्धा नहीं होती है, वह अपनी आदतों का गुलाम बन जाता है। सामाजिक संदर्भ में कभी कभी आक्रमण करना, शक्ति का प्रयोग करना भी आवश्यक हो सकता है। इससे समस्या का समाधान भी हो जाता है, परंतु वह समस्या के समाधान की प्राथमिक प्रक्रिया नहीं है। और आक्रमण और शक्ति प्रयोग में भी करना भी पड़े तो विवेक का परिचय देना जरूरी होता है। व्यक्ति शक्ति का प्रयोग करता है, उसके अनेक प्रयोजन हो सकते हैं। शक्ति प्रयोग के पीछे जो प्रयोजन है, उन प्रयोजनों में भी विवेक होना जरूरी होता है। जहाँ प्रयोजन में विवेक होता है, वहाँ व्यक्ति अनावश्यक शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, वह शक्ति का क्रूरतापूर्ण प्रयोग नहीं करता है। अध्यात्म की यात्रा का मुख्य प्रतिपाद्य है अपनी चेतना का रूपांतरण करना। परंतु जहाँ व्यक्ति सामुदायिक जीवन में जीता है, जहाँ सामुदायिक साधना करता है, वहाँ दूसरों की चेतना का रूपांतरण करना कर्तव्य और धर्म रूप में कभी आवश्यक भी होता है।
परंतु इस सब के बीच मोक्ष मार्ग का पथिक है, उसे यह ध्यान रखना होता है, दूसरों की चेतना का रूपांतरण करते समय अपनी चेतना के रूपांतरण प्रक्रिया में बाधा नहीं आनी चाहिए। पदार्थ का संरक्षण करना, जीवन का संरक्षण करना, जीवों को पोषण देना, परस्पर सहयोग करना, ये जीवन के अनिवार्य तत्व हैं, परंतु चेतना के रूपांतरण का मार्ग इनसे भिन्न है। ये धर्म नहीं है। कोई व्यक्ति अनाचार का सेवन करता है, कानून मर्यादा के द्वारा उसे अनाचार के सेवन से रोक देना है सामाजिक न्याय व्यवस्था के लिए अनिवार्य है और कारगर भी होता है। परंतु धर्म तब होता है जब व्यक्ति के भीतर सदाचार का विकास होता है, अनाचार की जो वृत्ति है तो उसका रूपांतरण घटित हो जाता है। एक व्यक्ति अनाचार का सेवन नहीं कर रहा है विवशता के कारण, परंतु अनाचार की वृत्ति का रूपांतरण नहीं हुआ है, उसके जीवन में धर्म घटित नहीं हो रहा है। परंतु यह अवश्य है कि उसकी अनाचार की वृत्ति के कारण जो अपराध होना है वह नहीं हो रहा है। यह जगत प्राणियों से संकुल है। हम हाथ भी हिलाते हैं तो न जाने कितने असंख्य सूक्ष्म प्राणी वातावरण में फैले हुए हैं। हम सांस भी लेते हैं, हम बोलते भी हैं तो न जाने कितने प्राणियों का हनन हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति वाहन के द्वारा कहीं जा रहा है तो न जाने कितने प्राणियों का हनन हो जाता है। व्यक्ति भोजन करता है, मकान का निर्माण करता है, विविध प्रकार की प्रवृत्तियां करता है, खेती करता है, जाने कितने प्राणियों का हनन होता है। यह आरंभजा हिंसा कहलाती है। श्रावक के स्थूल प्राणातिपात विरमण व्रत होता है, अर्थात श्रावक कहता है कि मुझे हिंसा की वृत्ति का रूपांतरण करना है, मुझे अपने जीवन में अहिंसा का विकास करना है, मुझे जीवन में अहिंसा की साधना करनी है। यह अहिंसा का संकल्प, अहिंसा की साधना के द्वारा वह अपनी प्रवृत्तियों को इतना संयत कर लेता है कि वह अयतना और आवेश से होने वाली हिंसा से अपने आप को बचा लेता है। यह साधक की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। जहाँ केवल जीव रक्षा की बात प्रमुख होती है, वहाँ बहुत बार व्यक्ति सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो बचने का प्रयास करता है, परंतु अयतना और आवेश के कारण स्थूल हिंसा को छोड़ नहीं पाता है। व्यक्ति के जीवन में अहिंसा की चेतना का जागरण हो। आचार्य भिक्षु कहते हैं, जब अहिंसा की चेतना का जागरण होगा तब वास्तव में वह व्यक्ति अहिंसक कहलाएगा।